जय श्री हरि। क्या आपने कभी सुना है कि केवल एक बार भगवान का नाम लेने से किसी मनुष्य के असंख्य पाप भी मिट सकते हैं? क्या वास्तव में इतना सामर्थ्य है भगवान के नाम में कि मृत्यु के समय उच्चारण करने वाला पापी भी स्वर्ग या वैकुंठ लोक को प्राप्त कर ले? आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 6 अध्याय 2 की अमृतमयी कथा, जहाँ विष्णु दूतों ने भागवत धर्म का अद्भुत निरूपण किया और अजामिल जैसे महापापी को भी मोक्ष का वरदान मिला। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए इस कथा की शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी जो राजा परीक्षित को भागवत पुराण सुना रहे हैं, वे कहते हैं, राजन, जब यमदूतों ने अजामिल को बांध लिया और उसे ले जाने लगे, तभी वहाँ विष्णु दूत प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों से कहा, हे यमदूतों, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म का प्रवेश हो रहा है। अजामिल दंडनीय नहीं है, क्योंकि जिस समय इसने नारायण का नाम उच्चारण किया उसी समय इसके समस्त पाप भस्म हो गए। विष्णु दूतों ने आगे कहा, यमदूतों सुनो, चाहे कोई मनुष्य चोर हो, शराबी हो, गुरुद्रोही हो, ब्रह्मघाती हो या फिर किसी भी प्रकार के घोर पापों में लिप्त क्यों ना हो, यदि वह भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसके पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। नाम का उच्चारण करते ही मनुष्य का चित्त शुद्ध हो जाता है। यहाँ तक कि यदि कोई हंसी में, क्रोध में, व्यंग में या अनजाने में भी भगवान का नाम ले ले तो भी उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। ऋषियों ने अनेक प्रायश्चित बताए हैं, जप, तप, दान, व्रत और तीर्थ स्थान। इनसे पाप तो नष्ट होते हैं, परंतु हृदय की गहराई में जमी वासनाएं नहीं मिटती। इसीलिए भगवान के नाम का गान करने से मन शुद्ध हो जाता है और वासनाएं जलकर भस्म हो जाती हैं। डियर लिसनर्स, ये कथा हमें एक अद्भुत सत्य बता रही है। केवल भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। अगर आपके मन को ये कथा छू रही हो तो कृपया अभी इस वीडियो को लाइक करें। आगे विष्णु दूतों ने कहा, यमदूतों, अजामिल ने मरते समय अपने पुत्र को पुकारते हुए नारायण कहा, लेकिन भगवान के नाम का उच्चारण व्यर्थ नहीं जाता। यही उसके जीवन का महान प्रायश्चित बन गया। इसीलिए तुम इसे ले जाने योग्य नहीं हो। ये भगवान के नाम से शुद्ध हो चुका है। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, जब अजामिल विष्णु दूतों द्वारा मृत्यु के मुख से बच गया तो वह गहरे पश्चाताप में डूब गया। वह सोचने लगा, हाय, मैंने अपनी कुलवधू पत्नी को छोड़ दिया, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं की और पापपूर्ण जीवन जिया। मैं कितना नीच और पापी हूँ, परंतु मेरे जीवन के अंत में भगवान ने मुझ पर कृपा करी। मेरी जीभ से नारायण नाम निकल गया और उसी से मैं बच गया। अजामिल ने निश्चय किया कि अब वह संसार के बंधनों में नहीं फंसेगा। उसने हरिद्वार जाकर तपस्या की, अपने मन और इंद्रियों को वश में किया और भगवान के नाम स्मरण में लीन हो गया। कुछ समय बाद जब अजामिल ने शरीर त्यागा, तब वही दिव्य विष्णुदूत स्वर्णमय विमान लेकर उसके पास आए। अजामिल उस विमान पर चढ़ा और भगवान लक्ष्मीपति के धाम वैकुंठ लोक को चला गया। जिसने जीवन भर पाप किया वह भी केवल एक बार नारायण नाम लेने से मुक्त हो गया। तो जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से भगवान का नाम जाप करते हैं, उनकी महिमा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें ये ज्ञान मिलता है कि पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान का नाम उसे भस्म कर देता है। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा प्रायश्चित और सबसे सरल साधन है। जीवन के अंतिम क्षणों में यदि भगवान का स्मरण हो जाए तो जीव मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हर क्षण भगवान के नाम का स्मरण करें, ताकि मृत्यु के समय अनजाने में भी हमारी जीभ पर उनका नाम आ जाए। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है। तो मित्रों, ये थी अजामिल उद्धार की अद्भुत कथा स्कंद 6 अध्याय 2 से। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि जब यमदूतों ने ये सारी घटना अपने स्वामी यमराज को सुनाई तो यमराज ने क्या उत्तर दिया, भागवत धर्म का रहस्य यमराज ने किस प्रकार समझाया, यही जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम आपसे मिलेंगे अध्याय 3 की कथा के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम श्री हरि के नाम का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।